हिंदुस्तान जिंक ऐसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा चारागाह के ऊपर अपना अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय चल 15-15 लाख के स्टेडियम तो दिए राज्य सरकार ने, ठीक है, नाम रखा हिंदुस्तान जिंक ने। तो ये हिंदुस्तान जिंक चाहती नहीं कि यहाँ का क्षेत्र का युवा जागेगा तो कल मांगेगा इनसे। पूरे गांव वालों की मौजूदगी में एक ज्ञापन शिकायत के तौर पर की गई है, मगर कुछ हुआ नहीं है। हिंदुस्तान जिंक इतने बड़ा प्लांट बना दिया यहाँ पे, और प्लांट बनाने के बावजूद इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान जिंक एक ऐसी इकाई है जो क्या ब्रिटिश पॉलिसी की तरह से चल रही है कि 4 लोग आवाज़ उठाएंगे 2 लोगों को कहीं न कहीं वो सेटअप कर देगी। टेलिंग डैम का मामला हो, जब खेत के खेत खराब हो गए थे, या फिर सिंधेसर जो आपका गांव तो कला है खुर्द में गया था, जहाँ घर घर टूटे हुए थे, दरारें आई हुई थी। पूर्व में जो हमारे साथ जो एक विडंबनाएं हो रही थी, अभी आने वाले समय पर नहीं हो। बंद कमरों के चाय कॉफी नाश्तों में ये समाधान उलझ के तो नहीं रह जाता। हिंदुस्तान जिंक कहीं एक नियमानुसार चलना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि क्षेत्र में इसी तरह का माहौल बना रहे, ये माहौल बना रहेगा तब हमारी कंपनी व्यवस्थित चल पाएगी। हम इस वेदांता के पूर्ण रूप से विरोध में हैं। अभी हम खड़े हैं राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर, और यहाँ पर सिंधेसर गांव जो कि रेलमगरा क्षेत्र में आता है, और जब सिंधेसर का जिक्र आता है तब परेशानियों का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा निकल कर आता है। और परेशानियों का कारण अमूमन उस क्षेत्र में चलने वाले हिंदुस्तान जिंक के वो प्लांट होते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही समस्याओं को लेकर यहाँ बड़ी संख्या में युवा आए हैं, लगातार आक्रोशित है, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध के केंद्र में जो विषय है वो अपने आप में चिंता का मामला बनता है, क्योंकि अमूमन जब जिंक से जुड़े हुए उस क्षेत्र के जन समस्याओं के मामले आते हैं तो उसमें कभी खबर ये मिलती है कि कोई टेलिंग डैम फूट गया, लोगों के खेत खराब हो गए, कहीं पानी की समस्याओं के लंबे चौड़े जिक्र आते हैं। सिंधेसर खुर्द की तरफ जाए तो फिर वहाँ पर घरों की दरारें हमें देखने को मिलती है। आज एक नया मामला जो सिंधेसर कला से निकल कर आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अवैध कारखाने का निर्माण कार्य अभी तक भी बंद नहीं हुआ है, जिसको लेकर वहाँ के ग्रामीण लगातार मांग भी उठा रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार से लोगों के बीच में से ही चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की जा रही है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। बात करते हैं इनसे, आखिर मामला है क्या। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार गर्ग मेरा नाम है। सतीश जी, गांव कौन सा आपका? सिंधेसर कला से। क्या मामला है? आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं, नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। तो साहब, हम वर्ष 2022 से ये प्रयास कर रहे हैं। हर बार हमारी आवाज़ को दबा दी जाती है कि हिंदुस्तान जिंक एक ऐसी इकाई है जो क्या ब्रिटिश पॉलिसी की तरह से चल रही है कि 4 लोग आवाज़ उठाएंगे 2 लोगों को कहीं न कहीं वो सेटअप कर देगी। लेकिन इस बार भाई साहब हमने एक पूर्ण रूप से एक धारणा की है कि हमारे गांव में जो एक औद्योगिक इकाई स्थापना हुई है उसमें जो अवैध तरीके से जो काम हो रहा है, जैसे कि पंचायत का राजस्व हड़प रहा है, इन्होंने कोई कन्वर्जन करे ही नहीं भूमि, इन्होंने कोई कन्वर्जन ना कराई, उसके साथ कोई ग्राम पंचायत से NOC नहीं ली है, हमारी चारागाहें हर तरह से क्षतिग्रस्त कर दी है। तो ये हमें दुख होने के साथ हमने फिर एक नया एक विषय रखा कि हम अब इस बार सीधा कानून की प्रक्रिया से लड़ेंगे और एकदम हम नैतिकता की लड़ाई लड़ेंगे कि भाई हमारे गांव के साथ न्याय हो, जिसमें गांव वालों को रोजगार भी मिले। और ग्राम विकास योजना के अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, प्रशासन के साथ बैठ के एक MOU हो, जिससे क्या कि ये जो पूर्व में जो हमारे साथ जो एक विडंबनाएं हो रही थी, अभी आने वाले समय पर नहीं हो। इसमें मैंने जो आपका ज्ञापन पढ़ा है, इसमें आपने ये भी बताया कि ये समस्या आप लगातार बता भी रहे हैं। 8 अप्रैल 2024 को भी आपने बताया कि पूरे गांव वालों की मौजूदगी में एक ज्ञापन शिकायत के तौर पर की गई है, मगर कुछ हुआ नहीं है। और साथ में ये भी बताया कि इस आप जो बता रहे हो इस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है, मगर अंदर खाने कहीं कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चलाई जा रही है। बिल्कुल भाई साहब, ये क्या हुआ, पूर्ववर्ती सरकार में ये सारी चीज़ें बैठी थी और हिंदुस्तान जिंक के कुल आला अफसर बैठे हैं, तो उन लोगों ने एक सीधी रीति नीति बना रखी है कि गांव के 10 लोग अगर कोई अच्छी मांग करे, उसमें से 2 लोगों को कोई प्रलोभन दो और उन 2 लोगों को सेटल करके इस विषय को स्थापना कर दो। जैसे हमने 8 तारीख को जो एक ज्ञापन दिया था साहब SDM महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय के नाम से दिया था, तो उन्होंने जो उस ज्ञापन के अंदर हमारे साथ उस दिन 167 लोग थे, उनमें से 30 लोगों को आज डेमोक्रेसी के अंदर फर्जी मेडिकल बनाकर बुला लिया कि संख्या प्रबलता कैसे तोड़ी जाए, लोगों को विरोध कैसे खत्म किया जाए। लोग रोजगार के नाम से दर दर भटक रहे हैं, तो उनमें से लोगों को तोड़ लेना, लोगों को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इनका क्या होता है, ये बताते हैं सीधा साहब हम तो रोजगार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से ये वापस प्रशासन को बताते हैं कि हमने रोजगार दे रहे हैं और ये लोग चाहते हैं उद्योग स्थापना हो। पर इस बार हमने एक प्रयास रखा है कि ये आखिरी छोर तक, ये कितना भी कुछ भी कर ले, हमारा एक संघर्ष है। जब तक राज्य सरकार के साथ और जिला कलेक्टर महोदय और SDM महोदय और ग्राम पंचायत के साथ ये लिखित MOU नहीं करते हैं, तब तक इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम जब इकट्ठे होते हैं, हमने गाँव के स्तर पर समस्या उठा ली, हमने उपखंड स्तर पर समस्या उठा ली, आज जिला कलेक्टर के पास भी आ गए, और जब आते हैं
तो संख्या बल को तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये एक बड़ा आरोप है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें आप देखो, हम 2021 से जब लड़ते आ रहे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम भी पिछली बार ज्ञापन दिया था, एसडीओ कार्यालय दिया है, ग्राम पंचायत में हम ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया और माननीय जिला कलेक्टर जी को पूर्व में हमने ज्ञापन दिए। उसकी प्रतिलिपि हमने आज ज्ञापन के माध्यम से उसमें संलग्न करके श्रीमान जी को प्रस्तुत किए, पर हमने देखा है कि आज दिन तक कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मेरे ही ले लो कि मैं जैसे कोई खेत पे कोई कार्य करना चाह रहा हूँ या चार दीवारी बनाना चाह रहा हूँ या पशुओं के लिए कोई बाड़ा बनाना चाह रहा हूँ, चद्दर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही करने की कोशिश करूँगा तो हमारे कोई पटवारी जी आ जाएंगे, कोई आ जाएंगे, उसको बंद करवा देंगे। पर हिंदुस्तान जिंक इतने बड़ा प्लांट बना दिया यहाँ पे, और प्लांट बनाने के बावजूद इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। और हम चाह रहे, हम गांव वालों ने पहले भी मांग रखी थी और बात भी हुई थी हमारे कि प्लान चालू होगा तो आपके गांव के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा और आपके गांव के लोगों को, स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा, पर आज दिन तक ये नहीं हुआ है। एक मामला और निकल के आता है। मैंने हिंदुस्तान जिंक से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें कवर की है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब लोगों के ये वहाँ ऐसी एक माहौल बन जाता है, चाहे वो टेलिंग डैम का मामला हो, जब खेत के खेत खराब हो गए थे, या फिर सिंधेसर जो आपका गाँव तो कला है, खुर्द में गया था, जहाँ घर टूटे हुए थे, दरारें आई हुई थी, महिलाओं के पानी के मटके तो फोड़ते हुए मैंने खूब बार देखे हैं। और सबसे बड़ी बात, युवा हर चौथे दिन वहाँ परेशान होकर घूमता दिखाई देता है। और इन दिनों तो मेरे पास ये भी खबरें आ रही है कि बाहर के क्षेत्रों के युवा लग रहे हैं, कोई ज़्यादा विशेष योग्यता नहीं है मगर लग रहे हैं। अब कितनी सही है कितनी गलत मुझे नहीं पता। तो ये लगातार, अब आपकी ये और समस्या है, लगातार इस तरह से आती है, छोटे मोटे आंदोलन होते हैं, फिर बात खत्म हो जाती है, कभी कोई व्यवस्थित चीज़ का समाधान क्यों नहीं होता है? अब समाधान करने वाले तो आला अफसर ऊपर वाले होते हैं। अब वो चाहे कि समाधान यदि विस्तृत रूप से करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो इस बार हमने यही पूरा निर्णय लिया है कि इस बार हम चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम पूरा लड़ेंगे और जीतेंगे। बंद कमरों के चाय कॉफ़ी नाश्तों में ये समाधान उलझ के तो नहीं रह जाते? भाई साहब, इसमें क्या है कि हिंदुस्तान जिंक एक कोऑपरेटिव बिजनेस कंपनी है, तो वो अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए उन्होंने हमसे कई गुने प्रज्ञावान समझदार लोगों को रखा हुआ है। और उन लोगों से वो क्या है कि एक क्षेत्र में एक ब्रिटिश पॉलिसी नहीं होती कि भाई वो लोग समाधान करते हैं कि यूं करते हैं कि इनको गोल मोड़ कैसे घुमाना है? भाई साहब, उनको क्या, लोगों को घुमाने का काम करते हैं कि जैसे कि 10 लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी प्रशासन के पास जा रहे हैं, तो 2 लोगों को कहेंगे आप आइए, आपके परिवार में किसी को हम रोजगार देते हैं। फिर उन 2 लोगों को वो क्या कि एक किसी कंपनी या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत विटीसी करवाएंगे। फिर वो क्या, उसका गेट पास नहीं बनेगा, वो गेट पे बैठेंगे। गेट से फिर वापस क्या होगा, कोई वहाँ क्षेत्रीय व्यक्ति जो होगा, प्रभावशील व्यक्ति होगा, जिनमें से 10 लोगों को रोक सकता, उसके परिवार के 2 लोगों को रोजगार दे देगा। तो ये क्या है कि हिंदुस्तान जिंक कहीं एक नियमानुसार चलना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि क्षेत्र में इसी तरह का माहौल बना रहे। ये माहौल बना रहेगा तब हमारी कंपनी व्यवस्थित चल पाए। और मैं साहब इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक बात बताऊँ, दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज चल रही है, हिंदुस्तान जिंक ऐसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा चारागाह के ऊपर अपना अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय चला। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप चारागाह पर। तो लोग कह रहे हैं कि एक सरकारें कह रही है कि हम एक चारागाह का एक तिनका तक नहीं जाने देंगे, और आप कह रहे हो कि बड़े बड़े इस प्रकार इसमें प्रतिलिपि लगा रखी है। इन्होंने नायब तहसील गिलुंड से आदेश भी पारित हो रखा है कि ये 2016 नहीं है, 2023 का एक आदेश पारित कर रखा है। उसमें लिख रखा है कि 15 बीघा ज़मीन पर हिंदुस्तान जिंक ने कब्जा कर रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। पर आज दिन तक किसी भी अफसर ने, प्रशासन ने ये नहीं चाहा कि उस चारागाह ज़मीन से उसका कब्जा हटाया जाए, जबकि न्यायालय के आदेश हो चुके हैं, उसके ऊपर भी वो कार्रवाई करने के लिए प्रशासन आज दिन तक तैयार नहीं है। आज अब आखिर में आप आए हैं जिला कलेक्टर के पास, क्या कुछ आश्वासन मिला है? मुलाकात सर, माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय मिले थे, एडीएम साहब। उन्होंने कहा कि मैं संज्ञान का पूर्ण पता करता हूं और आपको बहुत जल्द वापस इस चीज़ की बताते। तो हमने साहब से यही कहा, साहब हमने 8 दिन पूर्व एसडीएम महोदय को दिया था, आप उनसे संज्ञान लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल मैं संज्ञान लेके आपको 2-3 दिन में वापस इस चीज़ का उन्हें बता दें। तो सर, अगला हमारा एक और निवेदन है, जो हिंदुस्तान जिंक उन चीज़ों का शोषण कर रही है। जैसे साहब, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय था, जब हम पहले पढ़ाई करते थे तो हम केंद्रीय विद्यालय में हमें एडमिशन एक नॉर्मली बन जाता था, क्योंकि हम एक शिक्षा क्षेत्र में अगर जागरूक विद्यार्थी होंगे तो हमें मिलता था। लेकिन आज केवल एक कोऑपरेटिव बिजनेस के जो लोग हैं हिंदुस्तान जिंक के, उन्हीं के बच्चों को तो वहाँ एडमिशन मिलता है और हमारे बच्चों को वो भी नहीं मिलता है। और इसके भी हमने हजारों प्रयास किए हैं कि जो शिक्षा में योग्यता में है, तो हमारा क्षेत्र का जैसे केंद्रीय विद्यालय खाया किसने, हिंदुस्तान जिंक वेदांता ने। तो हम इस वेदांता के पूर्ण रूप से विरोध में हैं कि क्षेत्र का आप हर जगह नुकसान कर रहे हैं। एक समय था जो रेल मंगरा क्षेत्र को गंगानगर कहते थे, जहाँ पानी का वाटर लेवल
70 से 80 फीट पे था, आज 330 फीट पे है। खेलों के दृष्टिकोण से बहुत आगे था। एक समय ऐसा भी था जब लोग कहते थे कि बहुत बढ़िया खेल आयोजन होते हैं। बिल्कुल साहब, ये एक हमारे जो जैसे बामणिया कला है, जो कबड्डी और एथलेटिक में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में था, हिंदुस्तान जिंक चाहती नहीं कि उन क्षेत्रों का डेवलप हो। जैसे कि इन्होंने स्टेडियम देने की भी बात कही थी कुछ पिछले कार्यकाल में। सीपी जोशी जी ने लोगों को गुमराह करके खेलकूद प्रतियोगिता कराई थी, जगह जगह प्रतियोगिता कराई और 15-15 लाख के स्टेडियम दिए थे। तो वो 15-15 लाख के स्टेडियम तो दिए राज्य सरकार ने, ठीक है, नाम रखा हिंदुस्तान जिंक ने। तो ये हिंदुस्तान जिंक चाहती नहीं कि यहाँ का क्षेत्र का युवा जागेगा तो कल मांगेगा इनसे, और इनके जो अवरोध, जो सरकार की विरुद्ध कार्य जो हो रहे हैं, उन कार्यों में एक नया आंदोलन खड़ा होगा, तो ये चाहते ही नहीं है। ये देखिए आप, बड़ी 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 विरोधाभासी चीज़ें अब यहाँ से निकल के आ रही है। मतलब ये जो मुद्दा जिसको लेकर ये लोग आए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि अवैध कारखाना जो इनके गांव में चल रहा है, उस पर सबसे मुख्य कारण ये था। मगर उसके बाद जो बातें आई है ना, वो बातें ऐसी महसूस होती है कि इसकी सत्यता की पुष्टि होनी ही चाहिए। प्रशासन से, राजनेताओं से, उनसे आग्रह है, उनकी जिम्मेदारी है कि धरातल पर उतरे और देखें कि ये कहते हैं कि हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो गया तो वास्तव में हुआ या नहीं हुआ, हमारे खेलों के साथ खिलवाड़ हो गया वास्तव में हुआ या नहीं हुआ। ये कह रहे हैं हमारे वहाँ पानी की समस्याएं हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि अमूमन आए दिन आपको यहाँ युवा, महिलाएं, बच्चे इन फैक्ट्रियों के मुहानों पर अपनी मांगों को उठाते हुए नज़र आ जाते हैं। अलग अलग कारणों से लोग वहाँ अपने समस्याओं से जूझते दिखाई दे देते हैं। और कुल मिलाकर उसमें कई समस्याएं ऐसी होती है जिसमें कि मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसमें वहाँ के रोज़गार की बात होती है। मगर इन बातों के इतर धरातल पर कितना कुछ इन लोगों को मिल पाता है, कितनी कुछ संतुष्टि मिल पाती है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रशासन की, जिसे समझना पड़ेगा और जिसे अब कहीं ना कहीं आगे आकर इन लोगों को समाधान तक पहुँचाना पड़ेगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।